नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में वंदे मातरम आखिर क्यों नहीं गाना चाहता है देश का मुसलमान। बंगाल चुनाव से पहले ये दूसरी बार है जब देश में वंदे मातरम पर महाभारत छिड़ गई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वंदे मातरम को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन का विरोध किया है। जमीयत उलेमाए हिंद से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तक वंदे मातरम के 6 छंद गाने के सरकारी आदेश को असंवैधानिक बताया है और आदेश वापस न लेने की सूरत में कोर्ट का रुख करने की चेतावनी दी गई है। उधर विपक्ष भी मुस्लिम धर्मगुरुओं के सुर में सुर मिला रहा है। दरअसल ये सारा बवाल जिन 6 छंदों को लेकर है उसे मुस्लिम धर्मगुरु धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध मानते हैं। तो दरअसल विवाद हवा हवाई है या वाकई ये फैसला धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाता है। आज वंदे मातरम के 6 छंदों में लिखा क्या गया है, इसकी भी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, वंदे मातरम शरीयत के खिलाफ है या फिर सियासत बेहिसाब है। हम एक ईश्वरवाद पे बिलीव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी एक शरारत के तहत, एक साजिश के तहत इसको एजेंडा बना रही है। अच्छी बात है, वंदे मातरम होना चाहिए, गाना चाहिए हर जगह। चलो चलते हैं मिलकर सरहद पर जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। अगर आप किसी को अपने उपासना के तरीके से हटाने का काम करेंगे तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। वंदे मातरम और वंदे मातरम। जब पश्चिम बंगाल चुनाव की दहलीज पर खड़ा है तब सियासी गलियारों में यही गूंज सुनाई दे रही है, वंदे मातरम। गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के गाने और बजाने की गाइडलाइंस क्या जारी की, इसकी टाइमिंग को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। राजनीतिक गलियारों में जो चिंगारी उठी उसमें घी डालने का काम मुस्लिम धर्मगुरु अरशद मदनी ने कर दिया। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने गृह मंत्रालय के फैसले को पक्षपाती और मुस्लिमों पर जबरदस्ती थोपने वाला बताया। आरोप लगाया कि वंदे मातरम के 6 स्टैंजा को गाना धार्मिक स्वतंत्रता पर खुला हमला है, अल्पसंख्यकों का अधिकार छीनने का प्रयास। मदनी ने ऐसा बयान एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख कर दिया। मुसलमान किसी को वंदे मातरम पढ़ने या उसके धुन बजाने से नहीं रोकते, मगर क्योंकि उसकी कुछ पंक्तियां बहुदेववादी आस्था पर आधारित है और मातृभूमि को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो एकेश्वरवादी धर्म की आस्था से टकराती है। इसलिए मुसलमान जो केवल एक अल्लाह की वंदना करता है उसको इसे पढ़ने पर विवश करना संविधान की धारा 25 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन है। बंगाल चुनाव में मुस्लिम फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में मदनी का वंदे मातरम को धार्मिक आजादी का उल्लंघन बताना सियासी तापमान को बढ़ाने वाला है। इसे लेकर जानकारों का मानना है कि बंगाल में हिंदू वर्सेस मुसलमान खुलकर होगा, क्योंकि मदनी के समर्थन में मुस्लिम राजनेता भी उतर आए। वंदे मातरम ही नहीं कहेंगे, ऐसा कहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वंदे मातरम, मौलाना आजाद ने भी वंदे मातरम कहा था और वंदे मातरम हम कहेंगे, लेकिन वो आगे के जो स्टांजाज हैं, 4 स्टांजाज, 5 स्टांजाज, वो हम नहीं मने बोलेंगे। मैं समझता हूँ कि सबका अपना अपना मजहब है, सबका अपना अपना धर्म है, लोग अपने धर्म पे चलते हैं। और ये कि जो ये वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा वो देशद्रोही है। मैं समझता हूँ कि बहुत अब चलो चलते हैं मिलकर सरहद पर जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। हाल ही में गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की, जिसमें वंदे मातरम को स्कूलों, सरकारी आयोजनों में बजाना या गाना अनिवार्य किया गया, जो कि 190 सेकंड्स का होगा और सभी 6 स्टैंजा का गायन अनिवार्य रहेगा। मदनी आपत्ति जता रहे हैं कि मुस्लिम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, जबकि इसके एक अंतरे में दुर्गा माता से उपमा देकर उसकी उपासना के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है। हालांकि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इसका संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं। हालांकि वंदे मातरम को बंगाली अस्मिता से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए माना जा रहा है कि ताजा विवाद बंगाल चुनाव को प्रभावित तो करेगा, इसमें मौलाना अरशद मदनी के बयान कहीं ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं। हम एक ईश्वरवाद पे बिलीव रखते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लिहाजा वंदे मातरम हमारी रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ है, मोनोथिज्म के खिलाफ है। ये बात क्लियर है बहुत, लेकिन फिर भी बार बार भारतीय जनता पार्टी एक शरारत के तहत, एक साजिश के तहत इसको एजेंडा बना रही है, इसको एक मुद्दा बना रही है, जबकि ये मुद्दा है ही नहीं।
उपासना का सबका तरीका अपना अलग अलग है और भारत के संविधान में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी होगी। जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी होगी उसके अंदर वो अपने धर्म के हिसाब से सब कृत्य करने के लिए आज़ाद होगा। अगर आप किसी को अपने उपासना के तरीके से हटाने का काम करेंगे तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि इस राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य कर देना और नागरिकों पर थोपने का प्रयास वास्तव में देश प्रेम नहीं बल्कि चुनावी राजनीति, सांप्रदायिक एजेंडे और जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाने की सोची समझी चाल है। मातृभूमि से प्रेम का आधार नारे नहीं बल्कि चरित्र और बलिदान है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पहले से राष्ट्रीय गीत के 2 स्टैंजा की परंपरा रही। संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसका जिक्र भी किया था कि सभी 6 पैरा गाने से कैसे धार्मिक मायने निकाले जा सकते हैं। जो 2 अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही 2 अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। मौलाना मदनी अब वंदे मातरम के इस विवाद को धार्मिक रंग देकर अलग ही दिशा में लेकर जा रहे हैं, जिसका सीधा असर बंगाल चुनाव पर दिख सकता है। धार्मिक चश्मे से अगर बंगाल के मुस्लिमों ने इसे देखना शुरू किया तो ममता के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी इसे सीधे तौर पर देश प्रेम से जोड़कर हिंदू वोट बैंक के एजेंडे को धार देने में सफल हो सकती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी शासित राज्यों में वंदे मातरम की नई गाइडलाइंस लागू की जा रही है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे वंदे मातरम को गाएंगे। अपनी सरकार के इस निर्णय के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है और हम अपने राज्य के अंदर तुरंत इसको लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। अच्छी बात है, वंदे मातरम होना चाहिए, गाना चाहिए हर जगह, सबको इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वंदे मातरम पर चर्चा हुई थी। उसी के बाद नई गाइडलाइंस जारी की गई, जिसे मौलाना मदनी ने धार्मिक रंग देकर राजनीतिक बहस छेड़ दी। हालांकि इसका कितना प्रभाव बंगाल चुनाव में दिखेगा ये समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो दरअसल सियासत को नया मुद्दा मिल गया है, लेकिन वंदे मातरम की कौन सी पंक्तियां मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है, इसकी पूरी जानकारी आज आपको देते हैं। वंदे मातरम से आपत्ति कहां है इसे समझिए। पहले के जो 2 छंद हैं, छंद 1 और छंद 2, उससे कोई ऐतराज नहीं है, पहली बड़ी बात, क्योंकि इन छंदों में देश की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि, संस्कृति का वर्णन है। लेकिन आपत्ति का कारण है छंद 3 और छंद 4। दरअसल छंद 3 में लिखा गया है, तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राणः शरीरे, बाहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति। इन पंक्तियों में भारत माता को संबोधित करते हुए कहा गया है, तुम मां शक्ति हो और तुम धर्म हो, तुम ही भक्ति हो। मुसलमानों को आपत्ति है कि इस छंद में देश की जमीन को ईश्वर बताया गया है, धरती को देवी के रूप में दर्शाया गया है, जबकि इस्लाम सिर्फ एक खुदा की इबादत की बात करता है। छंद 4 में देखिए क्या है, इसकी पंक्तियां हैं, त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम, जिसका अर्थ है, हे भारत माता, तुम ही 10 हथियार धारण करने वाली दुर्गा हो। अब मुस्लिम विद्वानों का तर्क है कि देश को सीधे हिंदू देवी दुर्गा का रूप मान लिया गया है, जिसे गाना उनके लिए शिर्क, यानी एक खुदा के साथ किसी और को खुदा मानकर उसकी इबादत करना होगा। अब आपको आज हम वंदे मातरम और ये जो 2 छंद हैं उनके साथ क्या विवाद रहा है, किस तरीके से गाया जाता है, इसका इतिहास भी दिखाते हैं। क्यों 2 ही छंद लिए गए। 1937 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में उप समिति गठित की जाती है। इस समिति में मौलाना आजाद थे, नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। रविंद्रनाथ टैगोर से परामर्श कर राष्ट्रीय गीत के रूप में इसकी उपयुक्तता यानी कि उपयोग किए जाने पर निर्णय दिया जाना था। इससे जुड़ा प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। समिति की सिफारिश थी कि जब भी राष्ट्रीय सार्वजनिक सभाओं में
वंदे मातरम गाया जाए तो उसके पहले के 2 छंद ही गाए जाएं, जिस पर अमल हुआ और इसी रूप में अब तक वंदे मातरम को गाया जाता रहा। लेकिन अब सरकार ने अपने नए फैसले से इसके संपूर्ण 6 छंद गाने को अनिवार्य कर दिया है और इसी का जमकर विरोध हो रहा है और धार्मिक मान्यताओं पर इसे सीधा हमला बताया जा रहा है।